आज भी संसार में कैन की आत्मा घूम रही है तो किसी को पता नहीं उसी दिन में जिस प्रकार कैन ने किया था आज भी उसी प्रकार काम हो रहा है। यदि कैन का रहस्यमय जीवन के बारे में ढूंढेंगे तो पवित्र बाइबल से ढूंढने से मिलता है। किस तरह, आइए हम देखें। कैन के बारे में जानने से पहले आदम और हवा के पास जाना होगा और देखना होगा कि वो किस तरह अपने जीवन को आगे ले जाते हैं। जब आदम और हवा परमेश्वर की पहली रचना थे, पहला मनुष्य पृथ्वी के जीव जंतु और वन पशु के साथ रहने वाले जीवित मनुष्य थे और उसके द्वारा सब जीव जंतु, सब प्राणी उनके इशारों पे चलते थे। मजे की बात यह है कि स्वर्गदूतों से भी भिन्न प्रकार के मनुष्य थे, इब्रानियों 2:6-7 पद के अनुसार। और एक बात यह है कि खुदा आदम से मुलाकात करने के लिए शाम के समय में आते थे, उसको हाल चाल पूछते थे और चले जाते थे। परमेश्वर ने पहले मनुष्य यानी आदम को बनाया। परमेश्वर का मनुष्य बनाने का उद्देश्य था कि वो दुनिया में राज्य करे और परमेश्वर के साथ संगति करे, बातें करे और फूलों फले और पृथ्वी में भर जाए। परमेश्वर के दृष्टिकोण से यह था कि मनुष्य के द्वारा उत्तम प्रकटीकरण प्रस्तुत करना चाहता है कि मानव जाति एक ऐसा जीवित प्राणी बन सके जो उसे प्रकट करे, क्योंकि एक जीवित प्राणी का उसी की ओर से कार्य करना बिल्कुल वैसा था जिसे देखने की लालसा परमेश्वर की ओर से होगा। लेकिन उसी समय ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था कि उनके बीच में एक धूर्त प्राणी सर्वनाश के पथ पर ले जाने के लिए उनके आसपास घूम रहा था। उत्पत्ति पुस्तक 3:1 पद के अनुसार सब बनेले पशु में से सर्प यानी इंग्लिश में सरपेंट कहा जाता है, वो धूर्त था अर्थात अधिक चतुर था। उसने हवा को बहकाया, इंग्लिश में बिगाइल कहा जाता है। बहकाने का अर्थ है चापलूसी के माध्यम से गुमराह करना या किसी को किसी चीज से वंचित के लिए धोखा देना कहा जाता है। जब सर्प ने हवा को धोखा दिया तब परमेश्वर के विरुद्ध पाप करने लगे, यानी परमेश्वर की सब रचना को तोड़ दी और बुराई के पीछे चलने लगे। उसी दिन से उनके जीवन में पाप का बल उनके ऊपर हावी होने लगा। वो परमेश्वर की दुनिया में रहना लायक ना पाया, इसीलिए खुदा ने उनको उनके श्रापित दुनिया में भेज दिया। उन्होंने परमेश्वर से दूर जाकर रहने लगे। उसके बाद आदम ने उसकी पत्नी के पास गए, तब एक बच्चा हुआ और वो बच्चा कैन था। तब हवा ने कहा, मैं खुदा की सहायता से पुरुष को जन्म दिया। हमारा ध्यान किसी की ओर पर नहीं बल्कि कैन पर है, जो बाइबल में सबसे रहस्यमय घटनाओं में से एक है, जो इस वीडियो को आपके सामने रखा जाता है। आपको पवित्र बाइबल के द्वारा पक्का विचार रखने के लिए मदद हम करते हैं खुदा की अनुग्रह से। इसीलिए कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हमें अधिक हिम्मत मिले गहरी बातें रखने में। कैन ग्रीक नामों से लाटिन और अंग्रेजी शब्द का अनुवाद है, जैसा कि सेप्टुएंट हिब्रू का 2000 साल पुराना ग्रीक अनुवाद में पाया गया है। ग्रीक में कैन को KAIN कहा जाता है। यह बदले में हिब्रू के ग्रीक शब्द है। हिब्रू में कैन को QAYIN कैन कहा जाता है। कैन शब्द का अर्थ है किसी चीज को प्राप्त करना या कब्जा करना। जब वो पैदा हुआ तो हवा ने कहा, यहोवा से एक पुरुष मिला है। हवा का कहने का मतलब यह है कि प्रभु की ओर से एक आदमी मिला है। दुनिया कैन को जमीन का सेवक कहते हैं। कैन पृथ्वी के साधारण मनुष्य जैसा है। उसके जीवन में पाप की किसी भी पर्याप्त भावना या प्रायश्चित की आवश्यकता के कारण नहीं पता था। लेकिन जब उसके भाई हाबिल के साथ खुदा को अपने अपने भेंट चढ़ाना चाहा, जबकि कैन एक किसान था, हाबिल एक कुशल चरवाहा था। हाबिल ने प्रभु की आराधना और धन्यवाद करने के लिए उन्हें बलिदान चढ़ाए। कैन भूमि से कुछ उपज लाया, जबकि हाबिल अपनी भेड़ों का पहला बच्चा लाया। परमेश्वर ने हाबिल के बलिदान पर कृपा की, क्योंकि ये एक भेंट थी जो हाबिल द्वारा दी गई सर्वोत्तम भेंट थी। जब कैन ने देखा कि हाबिल के बलिदान ग्रहण किया गया, तब उसके अंदर बुराई उत्पन्न हुई।
क्योंकि पहले कैन ने खुद की इच्छा से भेंट चढ़ाना चाहा, पाप बलि लाने से इनकार कर दिया। जब खुदा ने उसकी भेंट ग्रहण न किया, तब दूसरे नंबर पे खुदा से नाराज हुआ। हाबिल की भेंट ग्रहण होने के कारण अपने भाई को हत्या करना चाहा। वो बहुत क्रोधित और ईर्ष्यालु बन गया। तीसरा नंबर पे कैन ने अपने भाई हाबिल को फुसलाकर खेतों में ले गया और पत्थर से मार डाला। चौथा नंबर पे प्रभु ने कैन को बुलाया और पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? कैन ने अपने भाई की हत्या के बारे में झूठ बोला, तो ईश्वर ने कैन को दंडित किया, जबकि कैन पर खुदा की कठोर सजा यह थी कि वो अब अपनी भूमि पर फसल नहीं उगा पाएगा। उसने कैन से वादा किया था कि कोई भी उसे नहीं मारेगा, लेकिन पृथ्वी पर बहेतू और भगोड़ा बना। इस तरह कैन ने अपने जीवन में 4 चीजें की। पहला, वो अपनी इच्छा से भेंट चढ़ाना चाहा। दूसरा, परमेश्वर पर नाराज हुआ। और तीसरा, अपने भाई को ईर्ष्या के द्वारा मार दिया। और चौथा, परमेश्वर को झूठ बोला। यह कैन का नेचर नहीं था, बल्कि यह पहले निर्धारित था शैतान का बेटा बनना, क्योंकि शैतान परमेश्वर का शत्रु है। कैन के अंदर रहकर कार्य करता था और उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करता था। जो कुछ भी वे स्वयं किया, वो परमेश्वर के शत्रु के रूप में करता था। कैन के भीतर शैतान था, जो आपका शत्रु है। जिस प्रकार पवित्र बाइबल यूहन्ना 8:44 कहता है कि तू अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता तो अपने स्वभाव से ही बोलता है, क्योंकि वो झूठा है, वरन झूठा का पिता है। आज दुनिया में इसी प्रकार काम हो रहा है। दुनिया के सब जगह में आप देख सकते हैं, चाहे मीडिया के द्वारा हो, चाहे फेसबुक, चाहे सोशल मीडिया के द्वारा हो या यूट्यूब के द्वारा हो, तरह तरह के अखबारें सामने आता है। क्रिश्चियन समाज के ऊपर गंदे गंदे बातें कहा जाता है, मारपीट, हत्या करते हैं। ये सब कैन की तरह है। वो मर्डर है। जिस प्रकार कैन ने अपने भाई को मार दिया ईर्ष्या के कारण। लेकिन हाबिल तो प्रभु के सच्चे भक्त था, प्रभु को संतुष्ट करता था, खुदा के पीछे चलने वाले व्यक्ति था। हाबिल क्या जानता था, उसके भाई उसे मार देगा। बुराई तो कैन के अंदर था। ईर्ष्या, झगड़ालू, हत्या, चोर, रेप, दंगे फसाद, झूठा आरोप, ये कैन की नेचर है। लेकिन आज क्रिश्चियन समाज के ऊपर ईर्ष्या करते हैं। वो तो अपनी शांति में है, अपने धुन में है, लेकिन शैतान नहीं चाहता है कि वो शांति में रहे। इसीलिए कैन की आत्मा किसी को घात करने के लिए घूम रहा है। जिस प्रकार पवित्र बाइबल 1 यूहन्ना 3 के 12 कहता है कि कैन के समान ना बने, जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया। और उसे किस कारण घात किया? इसी कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। तो क्या आप उसके जैसा होंगे या सत्य पर चलेंगे? सत्य पर चलने वाले बहुत कम हैं। जो सत्य पर चलता है उसके लिए अनंत जीवन रखा गया है। पवित्र बाइबल यूहन्ना 8:32 कहता है, सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आमीन।